महाराज महाराज महाराज, आज फिर जंगल में चोरी हो गई। ये सब उस गधे की वजह से हुई। अगर वह न सोता तो शायद आज सब कुछ वहीं पर होता सही सलामत। क्या बोल रहे हो मंटू? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे पहले इस जंगल में चोरी कभी नहीं हुई। अगर इस बार हुई तो उस गधे की वजह से। चलो मुझे लेकर उसके पास। चलिए महाराज, अब उससे ही पूछिए। क्यों रे गधे, तुझे एक काम सौंपा जाता है और तू उसे पूरे जिम्मेदारी से क्यों नहीं करता? महाराज, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो जाती है, पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कल रात मैंने पूरी रात जागकर इस गुफा की निगरानी की थी, पर मुझे मालूम नहीं ये कैसे हो गया। जरूर यहाँ पर कोई जादुई शक्ति है। अरे मूर्ख गधे, इससे पहले इस जंगल में कभी चोरी नहीं हुई, लेकिन जब से तू इस गुफा का रखवाला नियुक्त हुआ है तब से कुछ न कुछ छोटी से छोटी चीज खो रही है। महाराज, इस गधे को डांटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ऐसा करिए कि हमें सच का पता लगाना होगा और उसके लिए मुझसे बड़ा जासूस कोई नहीं। इसलिए आज रात को इस गुफा की रखवाली मैं करूंगा। ठीक है मंटू चूहा, अगर इस बार तुम्हें किसी पर शक हुआ तो मुझे आकर बता देना। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे वैसा ही होगा। इतना बोलकर शेर खान वहाँ से चला जाता है। क्यों मंटू, तू अपने आप को बहुत ही स्मार्ट खास समझता है। तुझे क्या लगता है मैंने पूरी रात जागा नहीं? मैं पूरी रात जाग के इस गुफा की रखवाली की। पता नहीं किस बीच इस गुफा में चोरी हो गई। गधे, मुझे इतना बता, ये जो चोरी हुई है किस चीज की हुई है? मंटू भाई, एक बोरी गेहूं और कुछ मांस के टुकड़ों की, और चोरी इतनी सफाई से की गई है कि मुझे कानों कान खबर तक नहीं है। तुम टेंशन मत लो और अपने घर जाओ। आज रात मैं रखवाली करूंगा और देखता हूँ कि इस जंगल में कौन ऐसा चोर है जो मेरे हाथ से निकल जाए। ठीक है मंटू, तो मैं जा रहा हूँ और कल सुबह आऊंगा, फिर देखता हूँ कि तुम चोर पकड़े या नहीं। गधा इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और मंटू चूहा वहीं पर पहरेदारी करने लगता है और धीरे धीरे शाम हो जाती है। आज मुझे सोना नहीं है, आज मुझे रंगे हाथ पकड़ना है चोरों को। जंगल में सन्नाटा छा जाता है। सभी जानवर अपने अपने घर में सो रहे होते हैं और इधर मंटू चूहा जाग रहा होता है और गुफा की निगरानी कर रहा होता है। निगरानी करते करते पता नहीं कब मंटू चूहा सो जाता है और फिर सुबह हो जाती है। तभी शेर खान और गधा दोनों वहाँ आते हैं। देख रहे हैं महाराज, जो बड़ी बड़ी बातें करता है अक्सर वो कुछ नहीं कर पाता। कल इसने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि मैं पूरी रात जाकर इस गुफा की निगरानी करूंगा, और अभी आप खुद देख ले महाराज, कितने आराम से सो रहा है। अरे वो मूर्ख चूहा, उठ जा, सुबह हो गई है। ऐसे ही गुफा की निगरानी करेगा तू? बोल। शेर खान की इतनी बात उसके कानों तक पड़ी ना, और वो सोता रहा। महाराज बहुत ही निगरगट चूहा है, इतनी तेज आवाज उसके कानों तक नहीं पड़ रही है, तो भला इस गुफा की रखवाली कैसे करेगा? ज्यादा सफाई मत दे गधे, तूने भी इस गुफा की निगरानी की और उसका परिणाम मैंने देख लिया। अब इसकी बारी है। अरे वे चूहे के बच्चे, उठ जा, नहीं तो मुझे गुस्सा लग गई तो तेरी मौत निश्चित है। अरे महाराज, मुझे माफ कर देना, आज मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। जरूर यहाँ पर कोई जादुई शक्ति है जो हम सबको बेहोश कर देती है। चुप कर, अब तू भी अपनी गलती छुपा रहा। अब गधा अंदर जाएगा और देख कर आएगा कि क्या क्या चोरी हुआ है। शेर खान की इतनी बात सुनकर गधा गुफा के अंदर जाता है और फिर थोड़ी देर में वापस आता है। महाराज, आज भी एक बोरी चावल और कुछ मांस के टुकड़े गायब हो गए हैं। जी हिम्मत जो इस जंगल में चोरी करे वो भी मेरे रहते हैं। किसे अपनी मौत का डर नहीं? कौन है जो ऐसा कर रहा है? महाराज, मैं हूँ मेम्मा रानी, बकरियों की मुखिया। आज रात मेरे घर से मेरा बच्चा चोरी हो गया। मैंने बहुत ढूंढा पर मुझे कहीं मिला नहीं। ये क्या हो रहा है जंगल में?
मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अब सबसे पहले घोड़े के पास चलो। तीनों बकरी की बात सुनकर घोड़े के पास चल देते हैं और घोड़े के पास पहुंचने पर आगे महाराज, आप अचानक से यहाँ कैसे आए? और इन सब के साथ क्या मुझसे या मेरे परिवार में किसी से कोई गलती हो गई? अगर गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है घोड़े। जंगल में कुछ हो रहा है और जो हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। इसलिए तुम जंगल में जाओ और सभी जानवरों को सूचित कर दो कि रात में वो पहरा दें और जैसे ही उन्हें कोई शक मिले आकर मुझसे साझा करें। ठीक है महाराज, मैं तुरंत गया, तुरंत आया। शेर खान की इतनी बात सुनकर घोड़ा जंगल के सभी जानवरों को सूचित कर देता है और शेर खान के पास वापस आता है। क्या हुआ घोड़े, सभी को बताकर आ गए? हाँ महाराज, मैंने सभी को बता दिया। बस हमें केवल गब्बर खान और उसका चमचा गोलू नहीं मिला। क्या मेरा भाई गब्बर खान और गोलू भेड़िया गायब है? पता करो उन्हें कहाँ गए वो। ऐसा तो नहीं उन्हें भी अगवा कर लिया गया? तुरंत निकलो, अभी घोड़ा, चूहा और गधा तीनों जंगल के कोने कोने में जाके उन दोनों को ढूंढ कर लाओ। राजा की इतनी बात सुनकर तीनों निकल पड़े। अब मैं नहीं चल सकता क्योंकि मैं आज सुबह नाश्ता नहीं किया था और मेरे पास चलने की शक्ति नहीं। इसलिए थोड़ी देर आराम करो, फिर चलेंगे। क्या बात कर रहे हो गधे? अभी तो हम केवल जंगल के आधे हिस्से तक पहुंचे हैं। अभी तो आधा जंगल ढूंढना बाकी है। नहीं घोड़े, गधा सही कह रहा है। हमें थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहिए, नहीं तो हम यही गिरकर बेहोश हो जाएंगे। तीनों आराम कर ही रहे होते हैं कि उन्हें नींद आ जाती है और वो सो जाते हैं। तभी चूहे की नींद खुलती है। अरे वो घोड़े, उठ जल्दी, ये गधा कहाँ गया? अभी तो साथ में ही था, ये अचानक गायब कहाँ हो गया? क्या बात करते हो, ये गधा गया कहाँ? अब एक नई मुसीबत आ गई। अब शेर खान को क्या जवाब देंगे? आखिरकार ये हो क्या रहा हमारे सबके साथ? ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है। अब जंगल का क्या होगा हम सोच भी नहीं सकते। तो चूहा भाई क्या करे, गधे को ढूंढे या अपना सफर जारी रखे? अगर हम गधे के पीछे पड़ गए तो जंगल का रहस्य नहीं समझ पाएंगे। अगर हम भेड़िया और गब्बर खान के पास पहुंच गए तब हम समझ सकते हैं कि जंगल में हो क्या रहा है। इसलिए अपना सफर जारी रखते हैं। इतना बोलकर दोनों अपना सफर जारी रखते हैं और चलते चलते जंगल के अंतिम छोर पर जा पहुंचे। चूहा भाई, तुम्हें क्या लगता है कि हम गब्बर खान और भेड़िए को ढूंढ पाएंगे या नहीं? उन दोनों को ढूंढते ढूंढते अपना एक साथी खो बैठे और अब लास्ट चांस बचा हुआ है। लेकिन बुजुर्गों के अनुसार यह जंगल का अंतिम छोर सबसे खतरनाक और डरावना छोर है और जो यह पेड़ के उस पार गया वो कभी नहीं लौटा। तो चूहा भाई, आगे ऐसा क्या है जहां हम जा नहीं सकते हैं? और ऐसा तो नहीं कि गब्बर खान और भेड़िया इस छोर को पार कर दे हों? घोड़ा भाई, जंगल के अंतिम छोर तक जाना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। इसलिए शेर खान ने यहाँ आने के लिए सभी जानवरों को मना कर रखा है। और भला गब्बर खान और भेड़िया क्यों आएंगे यहाँ तक? चूहा भाई, क्यों ना छोड़ के उस पार चले? मैं कभी गया नहीं हूँ पर सोच रहा हूँ कि चलकर देखूं इसके आगे क्या है। इतना सोचकर दोनों उस जंगल के छोर को पार कर दूसरे जंगल में घुस जाते हैं और फिर चलते चलते उनको प्यास लग जाती है। अरे चूहा भाई, अब मैं और नहीं चल सकता। मुझे चलकर पानी ढूंढना चाहिए, नहीं तो प्यास से ही मर जाऊंगा। यार तुम घोड़े हो और मैं चूहा, पर मुझे प्यास नहीं लगी और तुम्हें लग गई। चलो, सामने तालाब दिख रहा है। वे दोनों तालाब के पास जाते हैं और पानी पीकर वापस एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। तभी उन्हें गोलू भेड़िया दिखाई देता है। अरे गोलू, तुम तो मिल गए। भला यहाँ कैसे और यहाँ क्या कर रहे हो? कौन गोलू, कौन भेड़िया? तुम हो कौन और आए कहाँ से हो?
अरे भाई, मैं मंटू चूहा सुंदरवन जंगल राजा शेर खान याद आया कुछ? और गब्बर खान कहाँ पर है? मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दे। मैं किसी शेर खान और गब्बर खान को नहीं जानता। इतना बोलकर भेड़िया अरे चूहा भाई, तुम भी एक भेड़िया के पीछे परेशान हो क्या? दुनिया में एक ही भेड़िया है, हो सकता है ये दूसरा कोई हो। नहीं, ये वही है। मैं गलत हो सकता हूँ, पर मेरी निगाहें कभी गलत नहीं हो सकती। तो अब तुम बताओ क्या करें? इसका पीछा करें या जाने दे? इसका पीछा करो और पता करो कहाँ जाता है, तभी कुछ रहस्य समझ में आएगा। तभी दोनों उस भेड़िया का पीछा करना शुरू कर देते हैं और पीछा करते करते भेड़िया के पास पहुंच जाते हैं। तभी भेड़िया एक गुफा में घुस जाता है। चूहा भाई, ये तो गुफा के अंदर घुस गया है, अब क्या करें? अंदर चले या नहीं? रुको, ये गुफा कोई आम गुफा नहीं है। मैंने इसके बारे में किताबों में पढ़ा है। इसमें जाना मतलब मौत के मुंह में जाना। इसलिए इस गुफा में मैं जाऊंगा। नहीं चूहा भाई, अगर आपको कुछ हो गया तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। और मैं एक आवारा घूमता फिरता घोड़ा, मेरे मर जाने पर मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको कुछ हो गया तो समझो मैं अपने जंगल का एक बुद्धिमान जानवर खो दूंगा। देखो घोड़ा भाई, मेरी बात को समझो। अभी तुम जवान हो और मैं बूढ़ा, तो मेरी बात मानना तुम्हारा कर्तव्य है। और इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि गुफा के अंदर मैं जाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मैं आपका ऑर्डर वॉर्डर कुछ नहीं मानूंगा। समझ में आया आपके? अगर ऐसी बात है तो हम दोनों गुफा के अंदर जाएंगे। दोनों लोग इस बात पर सहमत होकर गुफा के अंदर जाते हैं और अंदर जाकर देखते हैं कि उनके ही जैसे उनके हम शक्ल दूसरे सामने खड़े हैं। अरे चूहा भाई, ये तो हमारे जैसे हैं। ये क्या हो रहा है? ये कौन सी जगह है? मुझे तो डर लग रहा है। रुको, तुम डरो नहीं। यह क्या है मुझे मालूम है। मैं इससे बात करता हूं। तुम कौन हो और मेरे रास्ते में क्यों आकर खड़े हुए हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे अंदर जाने दो। अंदर क्या ढूंढते हो? तुमको क्या लगता है कि अंदर भेड़िया और गब्बर खान मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम दोनों को शेर खान ने उल्लू बना दिया है। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ। अरे ओ मेरे हमशकी घोड़े, तेरे अंदर भी दिमाग नहीं है क्या? जो शेर खान है ना, वो जंगल को बेचना चाहता है और जितने भी बुद्धिमान जानवर थे उन्हें इस कालिंदी गुफा में भेज रहा है ताकि यहाँ आकर वो फंस जाएं और कभी बाहर ना निकल पाएं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा राजा कभी गलत नहीं हो सकता। मुझे भ्रमित मत करो। हट जाओ मेरे रास्ते से। कि इतना बोलते ही दोनों परछाइयां गायब हो जाती है और फिर एक प्रकाश होता है और फिर दीवार से एक आवाज आती है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इसलिए तुम समझो क्या सही है क्या गलत। अरे मैंने सब समझ लिया। ये बताओ, भेड़िया और गब्बर खान कहाँ हैं? तो चूहे बता, गब्बर खान और भेड़िया के बारे में बताऊं या दिखाऊं? बोल जल्दी। क्या बोला तूने? तू हमें दिखा सकता है? हाँ, मैं झूठ और सच सब कुछ बता सकता हूं। तुम दोनों नेक दिल वाले हो जो सही सलामत इस कालिंदी गुफा के अंदर आ गए हो। अन्यथा जो भी इस गुफा तक आने की हिम्मत की वो मारा गया। देखो, मुझे अब ज्यादा बात नहीं करनी। अगर तुम दिखा सकते हो तो दिखाओ, नहीं तो मैं कोई और रास्ता ढूंढूंगा। लो देखो सच्चाई क्या है। महाराज, गजब शेर खान को उल्लू बनाया। गुफा के अंदर छेद कर अपने खाने भर का अनाज और मांस लेकर गुफा के छेद को बंद कर देते हैं और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होती कि उस गुफा में एक सुराग भी है। भेड़िया अभी तो मेरा दिमाग जानता कहाँ है। मुझे पता है कि शेर खान को मारना कैसे है और कैसे उसकी गद्दी अपने नाम करनी है। मुझे सब पता है। महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। आपको लगता है कि आप शेर खान से जीत पाएंगे? यही तो तुझ में और मुझ में फर्क है। मेरे भाई शेर खान ने ही मुझे बताया था, अगर किसी को मारना है तो सबसे पहले उसके धन दौलत पर कब्जा करो, फिर उसके चापलूसों को सामने से हटाओ और फिर जब राजा कमजोर पड़े तब उसे पर हमला कर दो।
अरे ये गजब आइडिया है महाराज। इस बार शेर खान मरेगा और आप बनेंगे इस जंगल के राजा और मैं बनूंगा इस जंगल का मंत्री। और फिर होगी अपनी हुकूमत। चाहे जो शिकार करो, जब मन करे तब किसी को मार दो, कोई नियम नहीं होगा, होगा तो सिर्फ हाहाकार। महाराज, बातों में आपके दम है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आगे आपकी क्या चाल है। आगे मेरी यही चाल है कि मेरे बड़े भैया मतलब शेर खान अपने चापलूसों को हमें ढूंढने के लिए भेज दिए हैं। अब यही सही मौका है, हम उनके पास चलेंगे और एक मांस का टुकड़ा उनको देंगे जो एक जहर के खोल में डूबा होगा। जैसे ही शेर खान खाएगा वो तुरंत ही मर जाएगा, और रही बात छोटे मोटे जानवरों की तो उन्हें मैं खुद मार दूंगा। अब देर किस बात की, चलो अपनी गुप्त गुफा के अंदर और एक मांस का टुकड़ा लेकर उसमें जहर का खोल लगाकर शेर खान के पास ले चले। देखा तूने अपने जंगल का सच। जाओ, तुरंत जाओ और अपने राजा को बचा लो। यह नहीं हो सकता। अगर शेर खान को कुछ हुआ तो जंगल बर्बाद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इतना बताया। चलो अब तुरंत घोड़े यहाँ से। इतना बोलकर दोनों गुफा से निकल जाते हैं। रुको भाई रुको, कहाँ थे यार? हम तुमको ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। मुझे खबर मिली है कि गब्बर खान और भेड़िया वापस आ गए। अरे भाई गधे, तुम थे कहाँ पर? हम सोचे तुम टपक गए, पर सही सलामत हो। देखकर अच्छा लगा। अब ऐसा करते हैं, फटाफट जंगल चलते हैं और शेर खान को बचाते हैं। रुको, एक साथ नहीं जाएंगे। घोड़े तुम दौड़ने में तेज हो, इसलिए तुम गब्बर खान के गुप्त गुफा को ढूंढो और फिर तुरंत शेर खान के पास पहुंचो। तब तक हम दोनों शेर खान को वो सारी बातें बताते हैं। मतलब गब्बर खान और भेड़िया कहीं गए नहीं थे, बल्कि उनकी एक साजिश थी शेर खान को मारने के लिए। चलो उस भेड़िया की ऐसी की तैसी ना कर तो कहना। तीनों आपस में बात करते हैं और फिर घोड़ा पहले निकल जाता है और फिर गधा और चूहा दूसरे रास्ते से जाते हैं और थोड़ी देर में शेर खान के पास पहुंचते हैं। तभी देखते हैं, महाराज रुक जाइए, उस मांस के टुकड़े को मत खाना, उसमें इस गब्बर खान और भेड़िए ने जहर मिलाया है। क्या बोल रहे हो? ऐसा क्यों करेंगे ये दोनों? गब्बर खान तो मेरा सगा भाई है। महाराज सगा है तभी ऐसा कर रहा है, नहीं तो किसकी हिम्मत जो आपके बारे में ऐसा सोच सके। क्यों गब्बर खान, ये बात सच है कि इस मांस के टुकड़े में जहर मिलाया है? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी भेड़िया इस मांस को खा कर दिखाएगा। चल भेड़िया, इस मांस के टुकड़ों को खा। क्या बोला? मैं खाऊंगा इस मांस के टुकड़े को? मुझे मरना नहीं है। हाँ महाराज, इसमें जहर मिलाया हुआ है, हम आपको मारना चाहते थे। क्यों गब्बर, तुझे किस चीज की कमी थी? और अगर तुझे राजा बनने की शौक है तो मुझे बोल देता, मैं तुझे राजा बना देता। पर भैया मैं मरना नहीं चाहता, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अब मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ, या तू इस मांस के टुकड़े को खाकर मरोगे या तो मेरे नुकीले दांतों से। महाराज, अगर आप मुझे मारेंगे तो पहले मेरा पेट फाड़ेंगे, फिर मेरी आते बाहर आएंगे और मैं चाहकर भी नहीं मार पाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं इस जहर वाले टुकड़े को खाकर तुरंत मर जाऊं। दोनों शेर खान के डर से उस जहर वाले टुकड़े को खाकर मर जाते हैं। और इस तरह दोस्तों, चूहा, गधा और घोड़ा तीनों शेर